रही आपको सुपौलों में जो है आप प्रचार प्रसार किए थे, क्या जो है माहौल है, क्या रीजन है, क्या खुशी है, क्या उत्साह है? देखिए इस बार माहौल है बदलाव का। पूरा बिहार चाहती है कि बदलाव हो। जिस तरह से एनडीए को 39 सांसद देने को काम किया बिहार, लेकिन बिहार को क्या दिया? बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पलायन की सबसे बड़ी समस्या हमारा कोसी है, सबसे ज्यादा कोसी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। अगर आपका प्रत्याशी अगर जीत जाएंगे तो ये घेलार प्रखंड के लिए क्या कुछ करेंगे? आप जिस घेलार की बात कर रहे हैं, मैं यही जन्मी हूँ, यही पली हूँ, मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं जानती हूँ कि अभी आप ग्रामीण इलाके में जाएंगे तो ऐसा एक घर आपको नहीं मिलेगा। सारे घर में आपको सिर्फ महिलाएं मिलेगी, पुरुष नदारत है। कौन अगर जीत जाएंगे तो कौन जो है मधेपुरा में जो है भ्रष्टाचार को दूर करा सकेंगे? का सांसद कुमार चंद्रदीप इसलिए बनना इंटेलेक्चुअल लोग में जब हम कारी साहब, एमएलसी साहब और मिन्नत रहमानी के साथ बहुत जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं तो बहुत लोगों का कहना है जो आज तक संसद साहब मिलने तक भी नहीं आए हैं। अगर किसी आदमी अगर जिंदगी और मौत से अगर जंग लड़ रही है तो वो उस समय जो है मोबाइल तक भी नहीं उठाते हैं, आश्वासन तक भी नहीं देते हैं। बिल्कुल, यहाँ के जो सांसद है वो जात को जात में बांट रहे हैं। कौन बनेगा मधेपुरा का सांसद बताइए आप। सर देखिए, अब की बार जो है एक्चुअली में 10 सालों से हम लोग पूरे ही त्रस्त हैं, ठीक है। जो है गरीब, शोषित और वंचितों के लिए थाना और ब्लॉक की अगर बात की जाए तो उसको जो है सही जो है न्याय नहीं मिल पा रही है, बगैर रिश्वत का काम नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ये जो सरकार है, ये जो सरकार अभी बनी हुई है, ये सरकार ऐसी है कि यहाँ से वहाँ आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी भी ब्लॉक में जाइए या कहीं भी किसी काम से, अभी आप अगर बीमार पड़ जाते हैं, आप जाइए। नवाटा में जाति प्रमाण पत्र के लिए कोऑर्डिनेटर मांगते हैं रजनीगंधा, उसको उसके बाद यही चीजों को तो हम लोगों को बदलना है। इसी चीजों को लेकर के तो हमारी ये लड़ाई है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, गरीब गुरबों की हमारी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ छोटू सरकार। मैं इस वक्त मौजूद हूं घेलार में। जैसा कि आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यहां पर जो है राजद पार्टी की वरिष्ठ नेत्री प्रिया यादव जी जो तेजस्वी यादव के सभा में आए हैं, इनसे हम जानते हैं जे कल जो है अंतिम प्रचार प्रसार है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में। आप जो है पूरा क्षेत्र भ्रमण करके जो है प्रत्याशी के लिए जो है प्रचार प्रसार किए हैं, वोट मांगे हैं। क्या कुछ जो है देखने को मिल रही है? आप तो सुपौलों में जो है आप प्रचार प्रसार किए थे, क्या जो है माहौल है, क्या रीजन है, क्या खुशी है, क्या उत्साह है? देखिए इस बार माहौल है बदलाव का। पूरा बिहार चाहती है कि बदलाव हो। जिस तरह से एनडीए को 39 सांसद देने को काम किया बिहार, लेकिन बिहार को क्या दिया? बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया। पलायन की सबसे बड़ी समस्या हमारा कोसी है, सबसे ज्यादा कोसी, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के लोग हमेशा बाहर दिल्ली, मुंबई खटने के लिए जाते हैं। क्या यहाँ के सांसद एक फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं? 10 साल 15 साल से सुपौल में भी आप देख रहे होंगे कि सुपौल का भी क्या स्थिति है। गांव के गांव कट जाता है, बाढ़ आता है, लेकिन परमानेंट सुविधा कुछ है ही। ये जो यहाँ के सांसद है ना दिनेश चंद्र यादव जी, उनको ठाकुर बना दिए यहाँ के नवाटा में जब नीति से उसको जो है। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में हम क्या कहें जिनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है, तो उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। 10 साल 15 साल से सुपौल में भी आप देख रहे होंगे कि सुपौल का भी क्या स्थिति है। गांव के गांव कट जाता है, बाढ़ आता है, लेकिन परमानेंट सुविधा कुछ है ही नहीं। अगर वोट देगी तो वो रोजगार के नाम पे देगी, क्योंकि रोजगार कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव दे रहा है, और हम लोग खास करके युवा है और युवा चाहती है रोजगार। पलायन समस्या रुके। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी फैक्ट्री हमारी थी जो बंद हो गया है वो फिर से चालू हो। ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है। ये पलटू राम की सरकार अब नहीं चलेगी। बिहार की जनता अब जागरूक हो गई है कि हम वोट किसी को देते हैं और वो किसी और में चले जाते हैं। अच्छा, 15 लाख रुपया और 2 करोड़ रोजगार को आप कैसे देखते? देखिए, ये मोदी जी की जो गारंटी थी ना, ये फेल हो गई है। अब तेजस्वी की गारंटी है, और तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये तेजस्वी की गारंटी है और तेजस्वी जो बोलते हैं वो करते हैं। ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। आज बिहार के युवा सामने से देखा है, बिहार के युवा सामने से देखा है कि 17 साल में जो चर्चा नहीं किया वो हमारे तेजस्वी भैया ने करके दिखाया है। और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी है उनका भी योगदान है, उनका भी योगदान है। राजकर्मी का दर्जा शिक्षक को किसने दिया?
हम जवाब किसने दिया? तेजस्वी यादव ने दिया। शिक्षा की नियुक्ति किसने किया? तेजस्वी यादव ने किया। क्या कहते 17 महीना में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और जैसे ही तेजस्वी जी की सरकार जाती है तो 1.5 महीना में पेपर लीक हो जाती है और एग्जाम रद्द हो जाता आप है। जो है जन अधिकार पार्टी से वरिष्ठ नेत्री रही है, और इन दिनों जो है मधेपुरा लोकसभा में पप्पू यादव सभी कार्यकर्ताओं को बैठक किए हैं, जो आप जो है एनडीए को सपोर्ट कीजिए। इसको आप पप्पू यादव कांग्रेस का नेता है, इसको आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के नेता रहे कहीं, मधेपुरा की जनता अब किसी के इस चोचले में नहीं जाने वाले हैं। मधेपुरा की जनता जानती है कि कौन मेरे लिए खड़ा है, कौन मेरे लिए नहीं खड़ा है, तो कुछ किसी के कुछ कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मधेपुरा की जनता मूड बना ली है, तो इस बार चंद्रदीप भैया को ही वोट देना है। इतना शिक्षित, संघर्षशील, एकदम सिंपल सा कैंडिडेट कहाँ मिलता है, ये बता दीजिए। एक भी उन पे केस है, बता दीजिए आप हमको। लोग कहते हैं कि इनको जानते नहीं थे, इनको पहचानते नहीं थे, तो हम उनको बता दे रहे हैं। चंद्रदीप भैया एक प्रोफेसर है, उनका पैसा है बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को पढ़ाना। वो पटना में पढ़ा रहे हैं। हमें तो खुशी मिलती है कि मधेपुरा की बेटा को टिकट मिला है, एक पढ़े लिखे को मिला है। ऐसे बिना पढ़े लिखे यहाँ के सांसद को देखे हैं, यहाँ के सांसद को कभी देखे कि मधेपुरा का कोई मुद्दा संसद में उठाते हुए? वो तो युवा को देखते हैं रोड पे, तो भीड़ जब देखते हैं तो शीशा ऐसे ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं, तो वो तो मिलते भी नहीं है। कोरोना टाइम में जब लोग उनको फोन करते थे, सर हम दिल्ली में फंसे हैं, मुंबई में फंसे हैं, तो दिनेश चंद्र यादव जी बोलते थे तुम्हारे वोट से जीते हैं, तुम्हारे वोट से जीते हैं। वो वीडियो अभी वायरल हो रही है। बिल्कुल, हमको तो फन्ने आदमी जिता दिया है, तुम लोग नहीं जिताए तो तुम लोग को कुछ नहीं करेंगे। तो दिनेश चंद्र यादव जी को कहना चाहते हैं, दिनेश चंद्र यादव जी आइए, जनता भी आपको इंतजार कर रही है, और आइए वोट देखिए आपको कैसे इस बार ले लीजिएगा। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में एक मेन मूलभूत समस्या है सहरसा में ओवरब्रिज, जो कि कई वर्षों से चल रहा है। क्या आपका प्रत्याशी अगर जीत जाएंगे तो सहरसा में ओवरब्रिज बन पाएंगे? बिल्कुल ओवरब्रिज भी मिलेगा। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा एम्स का। एम्स बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ के लोग एक भी सही से हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा बिल्डिंग तो बन जाता है, लेकिन सही ढंग से चलता नहीं है। जो डॉक्टर होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में टाइम नहीं देते, अपना हॉस्पिटल में टाइम देते। ब्लॉक का समस्या बता देते, बिचौलिया दलाल से लोग घिरे होते हैं, गरीब का ठग के बेईमान को ठग लेता है। बिल्कुल, तो ब्लॉक के बिचौलिया और दलाल से भी बचाना है। गरीब को क्या चाहिए? 2 जून की रोटी चाहिए। हमको 5 किलो अनाज के लिए हम लाइन में लगने के लिए अब तैयार नहीं है, हम रोजगार में लाइन में लगने के लिए तैयार। चलिए, यहाँ पर जो है और जो है राजद पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूजा शेखर यादव है, और काफी जो है इन दिनों लोकसभा क्षेत्र में एक्टिव है। क्या माहौल है, क्या उत्साह है? आप जो है यहाँ आई है। अभी की जो सभा हुई है, एक प्रमाण तो आप भी हैं। क्या आपको लगी कि भीड़ यहाँ कम थी? आप खुद ये जायजा ले सकते हैं, और अभी आपने लिया होगा कि ये भीड़ जो है, ये भीड़ ही एक प्रमाण है, एक सबूत है कि आने वाले दिनों में ये 7 तारीख को जो ईवीएम में बटन दबेगा, उसकी गूंज दिल्ली के गद्दी तक जाएगी। यहाँ का इतिहास जो रहा है ना, वो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी को हम लोगों ने यहाँ से जीता के भेजने का काम किया, और इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि डॉक्टर कुमार चंद्रदीप भैया को हम लोग यहाँ से जीता के सदन भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं। अगर आप रोजगार के अभाव में हर घर का एक बेटा दिल्ली और पंजाब में कमा रहा है, हम लोग सबसे पहले तो रोजगार यहाँ देने का हम लोग काम करेंगे। शिक्षा का अलग हम लोग यहाँ पे जगाने का काम करेंगे, और ओवरब्रिज और एम्स, ये तो सर्वप्रथम कार्य हम लोगों का रहेगा कि भैया के जीतने के बाद हम लोगों का पहला मुद्दा यही है, और इस चीज पे हम लोग काम करेंगे। और एम्स और जो ओवरब्रिज है वो भी लाने का हम लोग यहाँ काम। हम लोग हमेशा से गरीब गुरबों के लिए हम लोगों ने सोचा। हमारे जो नेता है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने, उन्होंने हमेशा गरीब गुरबों के लिए सोचा, और हमारा यही एक लड़ाई है कि जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ न्याय करना है, जहाँ रिश्वतखोर है उन्हें पकड़ के हम लोग अंदर भेजने का काम करेंगे, अंदर डालने का काम करेंगे। यहाँ पर जो है राजद पार्टी की वरिष्ठ नेत्री पूजा यादव जी से जो है बात कर ली है, और यहाँ पर जो है काफी एक्टिव मूड में रहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पंचायत का। क्या हाल है? अजीत जी यहाँ पर आए हैं, क्या माहौल है, क्या उत्साह है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं। यहाँ मूड एक ही मूड है पूरे पंचायत, क्योंकि हम लोग एक गांव से बिलोंग करते हैं, और घर घर में एक ही नारा है कि अब की बार बदलो हम लोग का ज़रूरी है, और बदलो करेंगे। और पूरे घर घर जाके हम लोग
जगाने का काम करते हैं कि अब 5 किलो अनाज की ज़रूरत हम लोग को नहीं है। कल शाम तक अंतिम प्रचार है, आप लोग जो है कैसे तैयारी करके रखे? हम लोग पूरे घर घर जाके एक एक व्यक्ति को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और 1 नंबर पर लालटेन छाप पर हम लोग वोट दिलाने का काम करेंगे और बदलाव करेंगे। इस बार हम लोग ये जुमलावादी सरकार को हटाने का काम करेंगे। ये जो ठगने का काम करता है, जो कहता है कि हम ये देंगे वो देंगे, राम मंदिर मस्जिद के नाम पर जो ठगने का काम करते हैं वो अब नहीं चलने वाले हैं। एक नया इतिहास लिखना चाहती है और मधेपुरा सामाजिक न्याय की धरती है, और जब तक एक बदलाव नहीं होगा, युवा आज 19 वर्ष से 23 वर्ष में अग्निवीर में युवा रिटायरमेंट हो रहा है।